सुप्रभात प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा की 9वीं कविता वरदान मांगूंगा नहीं यह पढ़ा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। जन कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। पद्य संबंधी गीत, स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। कविता की पंक्तियाँ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शब्दार्थ। हार मतलब पराजय, महासंग्राम मतलब महान युद्ध, तिल तिल मतलब धीरे धीरे, मिटूंगा मतलब समाप्त होना, भीख मांगना मतलब याचना करना, वरदान मतलब सिद्धि। भावार्थ। कवि कहते हैं कि जीवन एक महायुद्ध है। इस युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, यह तो एक विराम की तरह होती है। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े, फिर भी वे दया की याचना कभी नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांग सकता। कविता की पंक्तियाँ। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति नहीं चाहूँगा, वरदान मांगूंगा नहीं। शब्दार्थ। स्मृति मतलब याद, सुखद मतलब सुख देने वाला, प्रहरों मतलब पहर, खंडहरों मतलब भग्न आकांक्षा, विश्व मतलब संसार। भावार्थ। कवि कहते हैं कि अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने के लिए और अपनी भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुझे यदि संसार भर की सारी संपत्ति मिल जाए तो भी यह जान लीजिए कि मैं उस संपत्ति को भी नहीं चाहूँगा, अर्थात उसे ठुकरा दूंगा। वे कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांग सकता। कविता की पंक्तियाँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। शब्दार्थ। किंचित मतलब जरा सा भी, भयभीत मतलब डरा हुआ, संघर्ष मतलब स्पर्धा। भावार्थ। कवि के लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखते। वे कहते हैं कि मुझे हार का सामना करना पड़े या मेरी जीत हो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं इससे तनिक भी नहीं डरता। हाँ, संघर्ष करते हुए मुझे हार मिले या जीत, उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा, पर मैं किसी की कृपा का आकांक्षी नहीं हूँ। कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता। कविता की पंक्तियाँ। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शब्दार्थ।
लघुता मतलब छोटे होने का भाव। महान मतलब बहुत बड़ा। वेदना मतलब बहुत कष्टदायक पीड़ा। व्यर्थ मतलब बेमतलब। भावार्थ, कवि कहते हैं मैं छोटा हूँ तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, मेरी लघुता का उपहास मत उड़ाना। तुम अपने आप को महान समझते हो तो समझते रहो। मुझे पीड़ा हो रही है तो होने दो। मैं अपनी पीड़ा के बदले किसी से कुछ पाने की इच्छा रखूं, यह संभव नहीं है। अर्थात मुझे यह पीड़ा सहन करना मंजूर है, पर किसी की कृपा पाना मुझे मंजूर नहीं है। मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता। कविता की पंक्तियाँ। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ताप मतलब पीड़ा, अभिशाप मतलब शाप, कर्तव्य मतलब वह काम जिसे करना धर्म के अनुकूल हो। भावार्थ, कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे कितनी भी पीड़ा पहुंचाए, कितना ही मेरा दिल दुखाए, मुझ पर दोषारोपण करे, मेरी बुराई करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, पर मैं अपने निश्चय पर डटा रहूँगा। अपने कर्तव्य से कभी डिगूंगा नहीं और अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहूँगा, पर मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता। धन्यवाद।